और चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर दौरा है। 2 सीटों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभाएं होंगी। सीएम कथरी विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर के मझगवा विधानसभा क्षेत्र भी जाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। जनता का जन संवाद भी स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार उनकी ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक जनसभाएं वो कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर दौरा है। चुनाव प्रचार लगातार उनकी ओर से किया जा रहा है। 2 सीटों पर आज बड़ी जनसभाएं उनकी होंगी। तो मिर्जापुर के मझगवा विधानसभा क्षेत्र भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार वो कर रही हैं। तो 2 सीटों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभाएं होंगी। मिर्जापुर के मझगवा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दे मंच से उठाएंगे। 2 सीटों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशियों के पक्ष में। आज के दौरे को लेकर क्या तैयारियां, क्या अपडेट? आज उत्तर प्रदेश के सीएम 2 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और वहां की जो जनसभाएं हैं उसको संबोधित करेंगे। चाहे मझवा की बात करी जाए, चाहे कटहरी की बात करी जाए, इन दोनों सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जनसभा करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि देखिए 9 सीटों पर चुनाव है। 20 नवंबर को मतदान होना है। उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी बहुत जोरों शोरों पर है। लगातार राजनीतिक दलों की जनसभाएं, रोड शो हो रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोर शोर से लगी हुई है, वहीं अखिलेश यादव भी अब कहीं से कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि देखिए अगर मझवा की बात की जाए तो मझवा में जो जाति समीकरण है, जाति समीकरण को लेकर जो जनसभाएं हैं और जाति समीकरण को लेकर जो चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे और जो जनता है, जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के जनसंवाद को स्वीकार करेंगे, साथ ही साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। क्योंकि जो सीट है दलित बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर, और दलित बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए जो भी प्रत्याशी जो क्षेत्र में जाएगा और साथ ही साथ जो दलित परिवार है, दलित जनता है, उससे मिलेंगे। उसके साथ ही साथ जो तमाम जो जनसभाएं हैं उनमें भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रतिष्ठा की बात फंसी हुई है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए और चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए। हालांकि 3 बार से अगर मझवा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीटें गई हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी कहीं से कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की, और उन तमाम सीटों पर उनकी मॉनिटरिंग है और तमाम जगहों पर वो जनसभाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मझवा जाएंगे और कटहरी जाएंगे। कटहरी में भी एक बड़ी जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। उनके साथ तमाम जो शीर्ष जो नेता हैं, जो जिनका प्रवास लगाया गया है, तमाम जो बूथ के लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ शामिल होंगे। जी बिल्कुल चंदन, मझवा सीट का जिस तरीके से आपने बताया, लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई आ रही है। दूसरी सीट की बात करें कटहरी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, इस सीट का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, देखिए अगर वहाँ की अगर कटहरी की देखिए अगर बात की जाए तो कटहरी में भी जाति समीकरण को लेकर ही जो चुनाव हो रहा है उसमें तो अगर बात की जाए तो वो भी बाहुल्य क्षेत्र है दलितों का। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जनसभा करेंगे और उनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने हैं, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कोई लापरवाही नहीं देखना चाहते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी तरह से कमर कस लिया और योगी आदित्यनाथ खुद हर जनसभाओं में जा रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की जनसभाएं हो चाहे अन्य राज्यों की हो। अभी देखने को मिला था योगी आदित्यनाथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके साथ महाराष्ट्र, झारखंड, अब उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पहुंचकर जो जनता है उसको संबोधित करने के काम करेंगे। जी
बिल्कुल, ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है। जीत का परचम लहराने के लिए लगातार चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।